हरिओम मित्रों, मेरा नाम आचार्य दीपक कुमार। आज फिर एक नई जानकारी के साथ आपके पास आया हूँ। शनिदेव का गोचर होने वाला है मीन राशि में, और विभिन्न राशियों के लिए ये परिवर्तन शनि का कैसा रहेगा, आज मैं इसके बारे में आपको बताने वाला हूँ। तो शनि एक ऐसा ग्रह है जो जब भी किसी की राशि पे आता है तो माना जाता है कि बहुत कष्ट बढ़ जाते हैं, दुख बढ़ जाते हैं, हर प्रकार की समस्या उसके जीवन में आ जाती है। लेकिन अगर एक अलग नज़रिए से देखें तो शनिदेव हमें जीवन की स्पष्टता के बारे में भी बताते हैं, जीवन की वो गहराइयों के बारे में बताते हैं जो हमें आम दृष्टि से पता नहीं चलती। समस्याओं में डालकर वो हमें मजबूत कर देते हैं, रिश्तों की पकड़ और सही रिश्तों की जानकारी देते हैं, और कैसे व्यक्ति को जीवन में सही निर्णय या कठोर निर्णय लेने चाहिए, ये भी शनिदेव हमारे जीवन में बताते हैं। तो शनि का जो गोचर होने वाला है ये हर राशि के लिए अलग अलग फल देने वाला रहेगा। सबसे पहले बात करते हैं मेष, सिंह और धनु राशि। इन राशियों पर शनि का ढैया रहेगा और मेष राशि पे 7.5 रहेगी, और लोहे के पैर पे ये शनि का गोचर सिंह, धनु और मेष राशि वालों पर रहेगा, जो अशुभ फलदायक रहता है। दूसरा, कुंभ और मीन राशि, इन पे भी 7.5 रहेगी। मिथुन, कन्या, मकर राशियों पर 7.5 नहीं होगी, लेकिन तांबे के पैर पे शनि शुभ फलदायक आएगा। वृष, तुला और मीन राशियों पर जो है शनि मिश्रित फलदायक रहेगा, सोने के पांव पर आएगा। कर्क, वृश्चिक और कुंभ राशियों पर शनिदेव चांदी के पैर पर शुभ फलदायक रहेंगे। ये शनि के अलग अलग पैर हैं। इसके अलावा शनि का ये गोचर 29 मार्च 2025 से 3/6/2027 तक रहेगा, और इन राशियों पर अलग अलग पैर से अलग अलग फल ये देता रहेगा। तो शनि के 9 वाहन भी माने गए हैं। भारत में लगभग इसके बारे में कम चर्चा की जाती है, लेकिन 9 वाहनों का अलग अलग फल अलग अलग नक्षत्रों के हिसाब से होता है। इसके लिए आपको अपना जन्म नक्षत्र पता होना चाहिए। जन्म नक्षत्र के अनुसार 27 नक्षत्रों पर शनिदेव किस वाहन पे आएंगे मैं वो भी बता रहा हूँ। अश्विनी नक्षत्र पर गधे के वाहन पर, भरणी नक्षत्र पर घोड़े के वाहन पर, कृतिका नक्षत्र पर हाथी के वाहन पर, रोहिणी नक्षत्र पर भैंसे के वाहन पर, मृगशिरा पर जम्बुक के वाहन पर, जिसको हम बोलते हैं भेड़िया भी बोल देते हैं, सियार भी बोल देते हैं, आर्द्रा नक्षत्र पर सिंह के वाहन पर, पुनर्वसु नक्षत्र पर हिरण के वाहन पर, पुष्य नक्षत्र पर मोर के वाहन पर, अश्लेषा नक्षत्र पर हंस के वाहन पर, मघा नक्षत्र पर गधे के वाहन पर, पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र पर घोड़े के वाहन पर, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र पर हाथी के वाहन पर, हस्त नक्षत्र पर भैंसे के वाहन पर, चित्रा नक्षत्र पर जम्बुक के वाहन पर, स्वाति नक्षत्र पर सिंह के वाहन पर, विशाखा नक्षत्र पर हिरण के वाहन पर आएंगे, अनुराधा नक्षत्र पर मोर के वाहन पर, ज्येष्ठा नक्षत्र पर हंस के वाहन पर, मूला नक्षत्र पर गधे के वाहन पर, पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र पर घोड़े के वाहन पर, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र पर हाथी के वाहन पर, श्रवण नक्षत्र पर भैंसे के वाहन पर, शतभिषा नक्षत्र पर सिंह के वाहन पर, धनिष्ठा नक्षत्र पर जम्बुक के वाहन पर, पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र पर हिरण के वाहन पर, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र पर मोर के वाहन पर, और रेवती नक्षत्र पर हंस के वाहन पर शनिदेव का आगमन होगा। तो इन सभी वाहनों का क्या मतलब रहता है वो भी जान लेते हैं। जब भी शनि गधे के वाहन पर आते हैं तो अशुभ फलदायक होते हैं और भारी नुकसान उठाना पड़ता है। जब शनिदेव घोड़े के वाहन पर आते हैं तो अत्यंत शुभ होता है, शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है, हमें हर प्रकार से जीत प्राप्त होती है। जब शनिदेव हाथी के वाहन पर आते हैं तो हमें हर प्रकार से सफलता प्राप्त होती है और हम
जीवन में आगे बढ़ते हैं, धन धान्य से संपन्न रहते हैं। जब शनिदेव भैंसे के वाहन पर आते हैं तो बैलेंस मिश्रित फलदायक रहते हैं। सफलता मिलती भी है लेकिन साथ साथ कुछ ना कुछ असफलता भी मिलती रहती है। सियार जम्बुक जिसे बोलते हैं तो उसके वाहन पर अशुभ रहता है, बुद्धि नष्ट हो जाती है, व्यक्ति गलत निर्णय ले लेता है और बड़ी विपदाओं में फंस जाता है। शेर के वाहन पर राज सम्मान मिलता है, सफलता मिलती है, व्यक्ति में निर्भयता रहती है, शेर जैसा वो निर्भय होके आगे बढ़ जाता है। हिरण के वाहन पर व्यक्ति को शौक की प्राप्ति होती है और मतलब दुख रहता है और उसका मन भटकता रहता है, एक जगह स्थिर नहीं रह पाता। मोर के वाहन पर जब शनिदेव आते हैं तो लाभ ही लाभ मिलता है। जब हंस के वाहन पर शनिदेव आते हैं तो हर प्रकार से खुशी और खुशियों का समाचार मिलता है। तो ये शनि का गोचर फल था जो रहेगा 29 मार्च 2025 से 3/6/2027 तक। और अगले दिन 30 मार्च 2025 को प्रथम नवरात्रा है और नया संवत 2082 शुरू हो रहा है। ये सिद्धार्थी नामक संवत्सर रहेगा, बड़ा ही शुभ संवत्सर है। सभी को इस नव संवत्सर की, हिंदू नव वर्ष की खूब खूब बधाई। बहुत बहुत आपको ये साल शुभ रहे, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, इसी शुभकामना के साथ धन्यवाद। हरिओम।